जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आपका अपना दिनेश कुमार। हम लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आए हुए हैं। हम लेक्चर वाइज कोर्स को कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर को बढ़िया से कवर करेंगे। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग ध्यान से समझेंगे बातों को और नोट्स भी बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में हम सॉल्व करवाते रहेंगे और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। अच्छा, इस पार्ट में पढ़ना क्या है? इस पार्ट में हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और कूलम्ब्स लॉ पर आज डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पहला टॉपिक है भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ध्यान समझना है, बहुत इंटरेस्टेड बात है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है तो बड़ा आसान तरीका है। ऐसे समझिए आप, जैसे एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ए ले लो जिसका मास मान लो कि m1 है। कुछ भी मास से अपने को कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बी ले रखा है जिसका मास मान लो m2 है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो r मान के चलो। अच्छा ठीक है, इतनी बातें अपने को पता है और ये भी पता है कि यदि यूनिवर्स में दो बॉडी यदि रख दी जा रही हों तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अच्छा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो कैपिटल G m1 m2 बाई क्या होता है? r² होता है। इतना सामान्य बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा ठीक है, वीकेस्ट होने के कारण ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो पास पास नहीं आएंगे, चिपकेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब करते क्या है कि अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को रबिंग कराएंगे, फ्रिक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्रिक्शन कराते हैं। और फ्रिक्शन करा के फिर वापस से उतने दूरी पर रखने की कोशिश करें या कुछ दूरी पर रखते हैं तो ये देखते हैं कि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। ऐसा हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में कर पाएंगे। जैसे ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ठंडी के समय में हम लोग जो है कि फर वाला क्लॉथ पहनते हैं या उलन क्लॉथ पहनते हैं, तो होता क्या है कि दिन भर फ्रिक्शन होता रहता है। तो शाम को जब हम कपड़ा निकालते हैं ना तो ये देखते हैं कि जो हेयर होते हैं वो कपड़े की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है, वैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम बात करते हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यदि बात करें तो दोनों को हम क्या करते हैं? रबिंग कराते हैं। रबिंग क्या कराते हैं भैया? रबिंग कराते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, r डिस्टेंस पर रखते हैं। ये a वाला है और ये b वाला है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला, मतलब म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अब ध्यान से समझो बच्चों कि ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस समय तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने के बावजूद भी ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स काम कर रहा है और इस समय जो फोर्स काम कर रहे हैं ना, इस फोर्स को हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान समझने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरकीब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जब दोनों को रगड़ लिए तो दोनों के बीच में एक नया फोर्स आ गया जिसका नाम हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बाद में आगे भी समझेंगे, फिलहाल में अभी अब बेसिक तौर पर है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो अब किया क्या हमने कि दोनों को रबिंग करा, तो एक नया फोर्स आ गया। इसका मतलब यह है कि रबिंग करने के बाद इस पर और इस पर दोनों ऑब्जेक्ट पर एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गया? एक नया प्रॉपर्टी जनरेट हो गया। उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसी नई प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा फोर्स आ गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है। ओके ठीक है, बढ़िया बात है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दरअसल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो सीधा कह सकते हैं कि इट इज़ व्हाट? इट इज़ प्रॉपर्टी। ये क्या है बच्चों? ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके वजह से कौन सा फोर्स काम करता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेक्स प्लेस। ये चीज़ें हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज दरअसल क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अच्छा, एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल क्यू से ही, कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, कौन सी यूनिट भाई? एसआई यूनिट। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है। और कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, ठीक है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरीके का होता है। हम जानते भी हैं कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास कितने तरीके के चार्ज होते हैं? दो तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेसिक पॉजिटिव के एक एग्जांपल लिया जाए तो पॉजिटिव का एक बेहतरीन एग्जांपल तो कौन हो सकता है? प्रोटॉन हो सकता है और अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे दो को समझेंगे, ठीक है, बढ़िया। नेगेटिव चार्ज में एग्जाम्पल जैसे प्रोटॉन की जगह पे अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और अल्फा पार्टिकल की जगह क्या हो सकता है? बीटा पार्टिकल हो सकता है। बहुत आसान बात है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ये हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज दरअसल कितने नेचर के होते हैं? दो नेचर के, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, बढ़िया। प्लस के भी एग्जाम्पल पता है, माइनस के भी एग्जाम्पल पता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं। अब सवाल ये कि यदि हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम कैसे करें? मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के मेथड कितने हो सकते हैं, तो ये अपने को सीखना है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ना है अपने को? मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना है, बढ़िया बात। अब देखो आप, मेथड ऑफ चार्जिंग, तो ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड के बारे में अपने को डिस्कशन करना है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, बढ़िया बात। अब देखते हैं, तो अब हम दूसरा टॉपिक पे यदि बात करें तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्ज करने के मेथड कि किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली कैसे चार्ज करें, ठीक है। यदि हम उसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे चार्ज करें, नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे चार्ज करें, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया बात। इसके देखो भाव, मेथड चार्ज करने के मेथड में जैसे बेसिकली 3 मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड को हम रबिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबिंग। रबिंग मतलब रगड़ना। क्या करना? रगड़ना, ओके। तो फ्रिक्शन मेथड को हम रबिंग मेथड भी कहते हैं, रगड़ने वाला, ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा जो है वो है कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड भाई साहब? कंडक्शन मेथड, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद एक और है इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्शन मेथड, बहुत सही, इंडक्शन मेथड। हालांकि ध्यान दें कि ये जो इंडक्शन मेथड है वो सिलेबस से आउट है, डिलीटेड है, फिर भी इसको समझने से हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया होता है, दिमाग खुलता है, ठीक है, ओके, समझते हैं। तो हमारे पास चार्ज करने के कितने मेथड है? 3 मेथड है, एक फ्रिक्शन, कंडक्शन और दूसरा इंडक्शन मेथड। तो हम बारी बारी तीनों पर डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज होता है, क्या वजह होता है कि फ्रिक्शन मेथड से चार्ज होता है, क्या वजह होता है कि कंडक्शन से चार्ज होता है। अच्छा, सबको समझते हैं। देखो, फ्रिक्शन मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं। कौन से मेथड से समझने की कोशिश करते हैं? फ्रिक्शन मेथड से। तो आते हैं फ्रिक्शन मेथड से समझते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम करते क्या हैं, इस तरीके से आप सोचो कि ये हमने एक सिल्की क्लॉथ लिया। कैसा क्लॉथ लिया? सिल्क मतलब रेशमी कपड़ा, ऐसे कह सकते हैं, रेशमी कपड़ा। तो हमने क्या लिया भैया? रेशमी कपड़ा लिया, बहुत बढ़िया। जैसे ये रेशमी कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम करते क्या हैं कि उसके बाद हम एक प्लास्टिक का रॉड लेते हैं। ये कैसा कपड़ा है? रेशमी,
सिल्क क्लॉथ और ये है प्लास्टिक का रॉड। अब करते क्या है कि दोनों को एक दूसरे पे रबिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे पे रबिंग करते हैं। बहुत सुंदर। एक दूसरे पे क्या करते हैं? रबिंग करते हैं। तो जब हम ऐसा रबिंग करते हैं ना, तो रबिंग करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिल्क से निकलकर प्लास्टिक के रॉड पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सिल्क से निकल के प्लास्टिक के रॉड पे आ जाता है। बहुत सुंदर। इसका मतलब ये है कि हमने प्लास्टिक का रॉड लिया। कैसा रॉड लिया? तो प्लास्टिक रॉड। कैसा रॉड? तो प्लास्टिक का रॉड लिया और दोनों को रबिंग कराया। दोनों को क्या कराया? रबिंग या फ्रिक्शन कराया। ठीक है, बढ़िया बात, बढ़िया। अब देखो, जब हम फ्रिक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये हमारा प्लास्टिक का रॉड है और ये हमारा क्लॉथ है। ऐसे आप समझ सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। ये आपका कपड़ा है और ये प्लास्टिक का रॉड है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से निकल के कहाँ आते हैं? प्लास्टिक के रॉड पे। कहाँ से निकल के आते हैं? सिल्क से निकल के प्लास्टिक के रॉड पे निकल के आते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब कि सिल्क से नेगेटिव चार्ज निकल के आया प्लास्टिक रॉड पर। अच्छा, हम जानते हैं कि शुरू में इनिशियली या नेचुरली हर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना पॉजिटिव वाला हिस्सा था उतना नेगेटिव वाला भी हिस्सा था। इसमें जितना पॉजिटिव हिस्सा था उतना नेगेटिव हिस्सा था। मीन्स ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन यहाँ रगड़ने के दौरान क्या हो गया? तो जब हम रगड़ रहे हैं, तो जब हम फ्रिक्शन करा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से निकल के प्लास्टिक रॉड पे आ रहा है। इसका मतलब सिल्क में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, सिल्क में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। तो हम जानते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब जहाँ से नेगेटिव वाला हिस्सा निकल जाए, वहाँ पॉजिटिव वाला हिस्सा एक्स्ट्रा होता है। इट मीन सिल्क जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। बहुत सही। इसका मतलब ये निकल के आया कि जो हमारा सिल्क वाला क्लॉथ है, रेशमी कपड़ा है, वो कैसा चार्ज हो गया है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? निकल गए हैं। और यहीं पे प्लास्टिक का जो रॉड था वो कैसा चार्ज हो गया है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या हो गए हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हो गया है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये चीज़। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत सही, बहुत सही। ये तो हमने एक फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल दिया। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल सिल्क क्लॉथ के साथ ही लेंगे, लेकिन अब की बार प्लास्टिक रॉड नहीं, अब की बार ग्लास का रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? अब की बार ग्लास का छड़ लेते हैं। तो ग्लास का रॉड देखो, ये सिल्क क्लॉथ है, तो सिल्की क्लॉथ है। तो अब हम करेंगे क्या? ये सिल्क है, अब इसमें हम ग्लास का रॉड लेते हैं और जब हम ग्लास का रॉड इस पे रगड़ेंगे ना तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका सीधा अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या? कि इसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से निकल के प्लास्टिक रॉड में जा रहे थे। अब क्या होएगा? ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल कर के सिल्क में जाएंगे। इसका मतलब ग्लास कैसा हो जाएगा? तो पॉजिटिव, और ये सिल्क कैसा हो जाएगा? तो नेगेटिव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल बनाते हैं ग्लास रॉड का और सिल्क का। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं ग्लास रॉड और सिल्क का। ठीक है, आते हैं। देखो आप, ग्लास रॉड और सिल्क का। ठीक है, ये हमने लिया, ये है सिल्क क्लॉथ। कैसा क्लॉथ है? तो ये है सिल्क। बढ़िया बात। और ये है अब की बार कौन सा रॉड? ग्लास रॉड। अब की बार ग्लास रॉड। अब दोनों को फ्रिक्शन कराते हैं। दोनों को क्या कराते हैं? फ्रिक्शन कराते हैं। अच्छा, अब क्या कराया हमने? फ्रिक्शन कराया। तो फ्रिक्शन कराने पे क्या देखते हैं कि ये तो है अपना कौन सा रॉड भाई साहब? ग्लास का रॉड है। और ये क्या है? ये है सिल्क क्लॉथ। क्या है? सिल्क क्लॉथ। अब क्या हुआ? उल्टा हुआ।
ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर गए। कहाँ से गए? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर गए। इसका मतलब कि ग्लास रॉड कैसा हो गया? पॉजिटिव, और सिल्क कैसा हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिल्क है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ये कैसा हो गया? नेगेटिव। और जो ग्लास रॉड है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि प्लास्टिक रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क से प्लास्टिक में जाएंगे, और ग्लास रॉड रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में जाएंगे, ऐसा। तो ये हमने देखा बच्चों किस मेथड से चार्ज करना? तो बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करना। अच्छा, तो इसमें एक खास बात है। इसमें खास बात ये बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट चार्ज तभी हो रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है। इट मीन्स इस मेथड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि वह हाउ बाय फ्रिक्शन मेथड एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब ये क्यों होता है भैया? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ और एक प्रैक्टिकल एक आध और कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। अच्छा, हाँ, बढ़िया बात है, ध्यान समझो। सोचो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें भाग रहे हैं, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, ए से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से इलेक्ट्रॉन निकले और बी में गए। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक चीज़ तो अपने को पता है, एक चीज़ अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये क्या है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि सोचो कि यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने मास के साथ तो जा रहा होगा। इसका मतलब है कि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन मेथड में यदि चार्ज किया जाए तो मास कांस्टेंट नहीं रहता है, मास भी क्या होता है? बदलता है। कैसे बदलता है? तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ का मास कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ का मास ज़्यादा होगा। इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो तो पॉजिटिव हो गया। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। यहाँ गया तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। अच्छा, इसका मास बढ़ा कि घटा? इसका मास बढ़ा कि घटा? घटा। कैसे घटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इसका मास कम हुआ, तो इसका मास ऑफ ए जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और मास ऑफ बी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, बढ़िया बात। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन मेथड में जो पॉजिटिव होगा उसका मास कम होगा, जो नेगेटिव होगा उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, मास विल नॉट बिकम कांस्टेंट। ठीक है, बढ़िया बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब हम कौन से मेथड पे बात करेंगे? कंडक्शन मेथड से। कौन से मेथड पे बात करेंगे? कंडक्शन मेथड पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़िया बात। तो अब हम बात करेंगे कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कौन से मेथड पे बात करेंगे? कंडक्शन मेथड पे आ जाते हैं। कंडक्शन मेथड पे बात करते हैं। कंडक्शन देखें, कंडक्शन मेथड क्या है? ऐसे समझो, बड़ा आसान काम है। ये मान लो ये कोई बॉडी है और ये चार्ज है, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है। बहुत बढ़िया, पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकता है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है अनचार्ज। क्या है? अनचार्ज्ड है। क्या है ये? अनचार्ज्ड है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं?
दोनों को चिपका दे रहे हैं, दोनों को क्या कर दे रहे हैं, चिपका दो। तो दोनों को हमने सटा दिया, क्या कर दिया, सटा दिया। तो ये अब देखो हुआ क्या, जब दोनों को चिपकाएंगे ना तो इसमें से कुछ चार्ज इस पर फ्लो हो जाएंगे, मतलब ये प्लस था शुरू में तो ये हल्का प्लस होगा, फिर कुछ प्लस इस पर भी आ जाएगा। देखो भैया, ओहो, तो इसका मतलब अनचार्ज बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। हुआ कैसे, तो हुआ ऐसे कि ये जो चार्ज है, ध्यान समझो, ये जो चार्ज है वो चार्ज इससे इसके सरफेस से होते हुए ऐसे फ्लो कर गया, ऐसे फ्लो कर गया, चार्ज का इस तरफ फ्लो हो रहा। मीन्स जब चार्ज, देखो जब चार्ज मटेरियल के थ्रू होकर फ्लो होता है और इस तरह बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाए तो ये कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक है, आसान है। और भी कह सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि ये कोई अनचार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है अनचार्ज बॉडी है। अच्छा, अब करते क्या है कि यहाँ पे हम चार्ज को, यहाँ पे हम चार्ज को टच कराते हैं। क्या टच कराते हैं, चार्ज को टच कराते हैं, मतलब इसको इस वाले हिस्से को चार्ज करते हैं। तो देखते हैं कि ये चार्ज यहीं थोड़ी रहता है, ये चार्ज पूरे सरफेस पे इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है, पूरा चार्ज कर देता है। इसका मतलब ये देखो, केवल ये इंड हमने चार्ज किया लेकिन ऑटोमेटिक पूरा चार्ज हो गया। तो ये जो चार्ज करने की मेथड है, कौन सी मेथड है, कंडक्शन मेथड है। बढ़िया बात, सुंदर बात, वो बढ़िया, मजा आया। देखो ये तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम ये कहें, इसको यदि हम 4 स्टार दें तो इसको 5 स्टार देंगे और इसको 2 स्टार देंगे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने वाली बात है, ठीक है। आते हैं इंडक्शन मेथड पे। तो चार्ज करने का कौन सा मेथड सीखेंगे, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। इंडक्शन मेथड, तो चार्ज करने का अपने को इंडक्शन मेथड समझना है, ठीक है। तो कौन सा मेथड समझना है, इंडक्शन, ओके, बढ़िया बात, इंडक्शन, ठीक है। देखो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है कम्स अंडर इफेक्ट, कम्स अंडर इफेक्ट, इफेक्ट के वजह से चार्ज हो जाने को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। बढ़िया बात, ठीक है, बढ़िया बात, ठीक है। तो इफेक्ट के वजह से जो चार्ज होने का मेथड होता है उसको बोलते क्या है, इंडक्शन। जैसे ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो कि कोई है, कोई तुम्हारा एकदम बहुत करीबी है, करीबी मतलब ऐसा करीबी जिसके बगैर तुम रह नहीं पाते हो, तो ऐसे की बात कर रहे हैं। तो अब देखो हो क्या रहा है, मान लो कि जो तुम्हारा करीबी है वो अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, और वो पास, अब सोचो, अब तुमको खबर मिली कि वो पास आ रहा है, वो आने वाला है, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो अपने नज़दीक आएगा वैसे वैसे एक्साइटमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब मैं चार्ज होता जाऊंगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड, ओके, बढ़िया बात। तो आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। देखो इंडक्शन मेथड में करते क्या हैं, ऐसे समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड बात है कि ये है अनचार्ज्ड, कैसा है, अनचार्ज्ड है, कैसा है, अनचार्ज्ड है, बढ़िया बात। अब करते क्या हैं, ये तो अनचार्ज था, ठीक है, ओके ओके। अब करते क्या हैं कि ये अनचार्ज के पास कोई चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, क्या लाते हैं, चार्ज बॉडी। ऐसे अनचार्ज के पास हमने इनको चार्ज बॉडी लाया। जब चार्ज बॉडी लाएंगे ना, तो अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो कि होता क्या है कि अब एक बात है, ये प्लस है। अच्छा, एक चीज़ हम छोटी क्लास में सीखे हैं कि यदि प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। लाइक चार्ज कैसे फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन। अच्छा, एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अच्छा, लॉजिक बात है, ये तो हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे लाइफ में होता है कि हमारे जैसा आए तो रिपल्सन, अच्छा हमारे से विरुद्ध आए, हमारे से अपोजिट वाला आए तो अट्रैक्शन, तो यही तो होता है, ठीक है। लाइक चार्ज मतलब सेम सेम, ऐसे जैसे माइनस भी हो सकता है
तो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो तो रिपल्सन, प्लस माइनस हो तो अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखो ये कैसा है, अनचार्ज है, ये कैसा है, चार्ज है। चार्ज इसके करीब आ रहा है, तो मान लो कि तुमको पूछें कि बताओ कि इसके और इसके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा, तो तुम सीधे कहोगे कि सर देखो ये इसके पास आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन लग रहा होगा। अच्छा अट्रैक्शन लग रहा है तो ये प्लस है, तो इसको मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगना है। बढ़िया बात। अच्छा ये तो माइनस हो गया, सोचो क्या ये वाला हिस्सा यहीं रहा कि टूट करके अलग हो गया, यहीं रहा, अलग नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस है तो ये यहीं का यहीं है, इसका मतलब इसमें और इस वाले सरफेस में और इस वाले सरफेस में अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बढ़िया। अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसे हो गया, अब क्या करते हैं, अब एक और स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। तो एक और स्टेप में करते क्या हैं कि ये माइनस है, ये प्लस है, बहुत सुंदर, ठीक है। ये ऐसे करके प्लस वाला था, बहुत बढ़िया, इसके पास था। अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ, अर्थ मतलब कौन, धरती माता। अर्थ मतलब कौन, धरती माता। इससे कनेक्ट करते हैं। अच्छा जब इससे कनेक्ट करें तो हुआ क्या, अच्छा अर्थ होती क्या है, अर्थ एक ऐसा बॉडी है जो इनफाइनाइट चार्ज को अपने अंदर सोख सकती है। मतलब कि अर्थ चार्ज की सबसे बड़ी भूखी ऑब्जेक्ट है, चार्ज को जितना ज़्यादा पाएगी उतना सोख लेगी। अच्छा अच्छा, और साथ में चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज इससे मांगो उतना दे भी देगी, लॉजिक है, खाई है तो देगी ही देगी। हाँ तो होगा क्या कि इसमें से नेगेटिव निकलेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बहुत बढ़िया, न्यूट्रलाइज किया तो एक और स्टेप आगे बढ़ाया, तो न्यूट्रलाइज किया तो ऐसे बढ़ाया, एक और स्टेप आगे बढ़ाया तो ये ऐसे का ऐसे था और ये माइनस हो गया। बहुत बढ़िया, हटा लिया। ठीक है, अब इसको भी हटा लेंगे तो ये जो माइनस है वो पूरा यूनिफॉर्मली इसमें फैल जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी हटा लिए तो देखो भैया पूरा माइनस इसमें क्या हो गया, फैल गया। अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया भैया, चार्ज हो गया। देखो शुरू में क्या था, अनचार्ज था। शुरू में क्या था, अनचार्ज। इसके करीब चार्ज वाला लेकर आया, टच नहीं कराया, छुआया नहीं, टच नहीं कराया, कांटेक्ट में नहीं लाया, बगैर कांटेक्ट का बस इसके इफेक्ट में ला दिया। बस ऐसे ऐसे ले गए ले गए ले गए, आराम आराम से ले गए, आराम आराम से ले गए, ये बेचारा एक्साइटेड होते होते चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा तो ये माइनस चार्ज हुआ, ये तो प्लस हो जाएगा। बढ़िया, फिर करते क्या है कि धरती माता से एक सरफेस को जोड़ देते हैं तो ये नेगेटिव आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा ये हो गया। अब इसको भी हटा देंगे तो ये जो माइनस है वो पूरा यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। अब देखो अनचार्ज से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अच्छा बढ़िया बात, बढ़िया बात। इसी तरह यदि हमें इस अनचार्ज को पॉजिटिव करना है तो ये कैसा लाना होगा, नेगेटिव लाना होगा। एकदम सेम प्रोसेस चलेगी तो काम हो जाएगा बढ़िया से। ओके ओके, तो ये कौन सा मेथड रहा, बाई इंडक्शन मेथड रहा। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त वाली बात है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे दो ऑब्जेक्ट को भी यदि चार्ज करना हो तो दो ऑब्जेक्ट को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, ऐसे समझ